अरमान और राधिका खो गए हैं अपने प्यार भरे पालों में। अरमान गहराई से महसूस करवा रहा है अपना प्यार राधिका को, वही राधिका भी खो गई है। अब आगे। अरमान की पकड़ राधिका पर मजबूत थी और उसकी आंखें नम। हर इंसान को अपनी फैमिली से बहुत प्यार होता है, अरमान को भी है, लेकिन ऐसी फैमिली का क्या जिसने कभी उसे नहीं समझा, जिसने कभी उसका साथ नहीं दिया। अरे उसकी माँ सौतेली थी लेकिन उसके पापा तो अपने थे, उन्होंने भी उसका साथ नहीं दिया। अरमान इस बात से बहुत टूटा हुआ था। राधिका उसकी पीठ सहला रही थी। अरमान खुद को शांत करके अपने चेहरे पर फीकी स्माइल लाकर उससे अलग होकर, मैं अपनी फैमिली से मिल चुका हूँ भाभी। राधिका हैरानी से उसको देखती है तो उसकी हैरानगी समझ अरमान उसके गाल पर हाथ रख, तुम्हारी फैमिली भी मेरी है भाभी, और रियलिटी में फैमिली वो होती है जो आपको प्यार दे, आपका साथ दे, आपको एहसास दिलाएं कि आप चाहे कुछ भी कहे वो हमेशा से आपसे साथ हैं, जो आपकी कामयाबी को देखकर खुश रहे, वो फैमिली होती है। और मेरे लिए वो फैमिली तुम, अनिरुद्ध, श्रुति, अंकल, आंटी, भैया, भाभी और अब वो आने वाला बेबी है। इसके अलावा मेरी कोई फैमिली नहीं। राधिका की आंखें नम हो गई थी उसकी बात सुनकर। राधिका उसके चेहरे को अपने हाथों में भर उसके माथे को प्यार से चूम लेती है। अरमान उसको लेकर टन हो जाता है। अब राधिका उसके नीचे थी और अरमान उसके ऊपर, दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली हुई थी। अरमान में अपना एक हाथ बेड पर सपोर्ट के लिए रखा हुआ था जिससे उसका पूरा वेट राधिका पर ना पड़े, और दूसरा उसके सर पर रख रखा था। राधिका के दोनों हाथ उसके सीने पर थे और दोनों अपने होशो हवास में पहली बार एक दूसरे के इतने करीब थे। अरमान अपनी गहरी नज़रों से राधिका को देख रहा था और उसका ऐसे देखना राधिका को पलकें झुकाने पर मजबूर कर रहा था। अरमान उसके करीब अपना चेहरा करके हल्के से उसके माथे को चूम लेता है। राधिका की आंखें बंद हो जाती हैं। अरमान उससे हल्के से अलग होकर उसकी बंद पलकों को धीरे से किस करता है। आज राधिका खुद को किसी अलग जहान में महसूस कर रही थी। उसके पेट में ढेर सारी तितलियां एक साथ डांस कर रही थी। उसके गाल जल रहे थे और शर्म से लाल हो गए थे। पहले उसको लगता था कि उसका प्यार एक तरफा है, फिर धीरे धीरे उसको लगा कि अरमान भी उसको प्यार करता है, लेकिन आज उसको पता चला कि वो बहुत लकी है क्योंकि वो अरमान के बचपन का प्यार है, जो किसी भी लड़की के लिए बहुत स्पेशल होता है। अरमान उसकी पलकों को चूमने के बाद उसके दोनों गालों को बारी बारी चूम लेता है। राधिका बस आंखें बंद करके लेटी थी। उसकी सांसें गहरी हो रही थी और पकड़ अरमान की टी शर्ट पर टाइट हो रही थी। अरमान उसकी नोज, उसकी चिन और उसके पूरे चेहरे को चूम लेता है, बस उसके होठों को छोड़ देता है। अरमान उसके चेहरे को चूम अलग होकर उसके फेस को देखता है जो शर्म से बिल्कुल लाल हो गया था। अरमान उसको ऐसे देख मुस्कुरा देता है। अरमान के होठों का एहसास ना पाकर राधिका हल्के से अपनी आंखें खोल देती हैं। आंखें खोलते ही उसकी नज़रें सीधा अरमान की नज़रों से मिलती हैं जो उसको ही अपनी प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। अरमान को ऐसे देखता पाकर राधिका शर्मा कर उसके सीने में अपना चेहरा छिपा लेती हैं और उसको हग कर लेती हैं। उसके ऐसा करने से अरमान पूरी तरह उसके ऊपर लीन हो जाता है, फिर उसकी कमर पर हाथ रख उसको अपने ऊपर कर लेता है। राधिका बहुत देर तक उसको हग करके लेटी रहती है। अरमान को उसकी नज़दीकी से बहुत सुकून मिल रहा था, वरना अभी थोड़ी देर पहले घर पर वो बहुत बेचैन था, उसका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। अरमान उसके बालों को सहलाते हुए, जान, हम अपने साथ साथ आरवी भाभी का भी ध्यान रखना, अभी उन्हें डबल केयर की ज़रूरत है ना। हाँ मान, मैं ध्यान रखूंगी। जब बेबी आएगा तो शायद मैं और अनिरुद्ध यहाँ नहीं होंगे, लेकिन अगर तब तक ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तो तुम मुझे वीडियो कॉल पर उससे मिलाओगी ना। ऐसे कैसे, जिसको भी बेबी से मिलना हो वो खुद आकर मिले, मैं क्यों किसी को मिलाऊं। मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर ना आ पाऊं तो तुम करोगी ना, प्लीज़ ना जान। मान, जल्दी वापस आना है आपको, कहीं ऐसा ना हो कि आपका इंतजार करते करते बहुत देर हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा, तुम पॉजिटिव सोचना, और वैसे भी मेरी राधू बहुत स्ट्रांग है, वो मैनेज कर लेगी सब कुछ। और फिर वापस आने से बाद सबसे पहले मैं अंकल से अपनी भाभी को हमेशा से लिए मांग लूंगा। अरमान उसके बालों को सहलाते हुए हल्के से मुस्कुराकर कहता है। उसकी बात सुनकर राधिका शर्मा कर सिर झुका लेती है। उसको शर्मानता देख अरमान उसको छेड़ते हुए, अरे वाह शेरनी, शर्माती भी है। राधिका हल्के से उसके सीने पर मारती है। अरमान हंसते हुए, अरे मार क्यों रही हो। राधिका उसको घूरती है तो अरमान उसकी कमर पर पकड़ कस उसको अपनी तरफ खींच लेता है। उसके ऐसे खींचने से राधिका बिल्कुल उसके नज़दीक आ जाती है। दोनों की नाक एक दूसरे से टच हो रही थी और दोनों की आंखें भी मिली होती हैं। दोनों के चेहरे और होठ बहुत नज़दीक होते हैं। दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरे पर महसूस हो रही थी। अरमान की नज़र राधिका के होठों पर ठहर जाती है और उसकी नज़र अपने होठों पर महसूस कर राधिका की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वो जैसे ही उसकी आंखों में देखती है, उसकी मदहोश भरी आंखें देख वो जल्दी से अपनी नज़रें हटा लेती हैं। अरमान वापस से पलटकर उसको अपने नीचे करता है। राधिका उसकी आंखों में देख फिर हल्के से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। उसकी आंखों में शर्म थी और होठों पर बहुत प्यारी मुस्कान।
अरमान उसको ऐसे देख हल्के हल्के उसके चेहरे के नज़दीक जाता है। दिल तो अरमान का भी धड़क रहा था। जिस राधिका से वो कब से प्यार करता था, आज उसी पर अपनी निश्चल मोहब्बत लुटा रहा था। आज उसके सब्र का मीठा फल उसको मिल रहा था। दोनों के बीच आने वाली दूरियां उनके बीच कुछ पल की आई नज़दीकियों का कारण बनी थी। अरमान उसके होठों के बिल्कुल करीब आकर पहले धीरे से उसके होठों को अपने होठों से छूकर अलग हो जाता है। राधिका ने उसकी टी शर्ट अपनी मुट्ठी में भींच रखी थी और आंखें को भी मींच रखा था। अरमान धीरे धीरे छोटी छोटी किस उसके होठों पर करता है। राधिका का कंट्रोल उसकी बॉडी से पूरी तरह से छूट गया था। ये छोटी छोटी किस कब डीप किस में बदल जाती है, दोनों को ही पता नहीं चलता। राधिका के हाथ उसके बालों को सहला रहे थे, वही अरमान का एक हाथ उसके बालों में था तो दूसरा उसकी कमर को सहला रहा था। दोनों अभी अपने में खोए हुए थे कि कुछ गिरने की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर दोनों झटके से अलग होते हैं और हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रॉमिस आपको बहुत सी प्यारी प्यारी स्टोरीज सुनने को मिलेगी।